पांच दोस्तों पेश है झूठों का सरदार। पांच जूतों की मार की अगली कॉमिक से ये। पांच जूतों की मार में आपने पढ़ा, आगे पढ़े। चंदा ठगनी दबंग पूर्ण युवराज प्रेम सिंह से बोली, युवराज, चंदननगर के युवराज, अपने राजकीय वस्त्र उतारो और गुलाम बनकर मेरे साथ चलो। जयपाल, यह कैसा किस्मत का चक्कर है? क्या हम दोनों इसका गुलाम बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? युवराज, भला चंदा का गुलाम क्यों बनूंगा? चंदा से शर्त तो आपने लगाई थी, इसलिए आप भी चंदा के गुलाम बनिए। यह तुम क्या कह रहे हो जयपाल? तुम तो हमारे अभिन्न मित्र हो। संकट के समय क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? आप ठीक कह रहे हैं युवराज, हमारा हमारा आपका बस यहीं तक था। अब आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। यह कहकर जयपाल आगे बढ़ा। यह देख राम सिंह और श्याम सिंह जल्द ही आगे बढ़े और विश्वासघाती जयपाल को पकड़ लो। जोग गया युवराज और आदेश का पाकर राम सिंह और श्याम सिंह ने जयपाल को जयपाल को लपके। लेकिन आगे बढ़ता जयपाल उसकी परवाह किए बिना तेजी से जहाज की रैगिंग के पास पहुंचा। वह लगता है भगवान ने मेरा साथ दे रहा है। नीचे समुद्र में नाव तैर रही है। मैं इसी नाव से छलांग लगा दूंगा, मौत वगैरह हो सकता हूँ। और अगले ही पल यह नाव वही थी जिसमें राम सिंह और श्याम सिंह समुद्र में उतारा था। ओह, जयपाल नीचे खड़ी हमारी नाव में कूद गया। राम सिंह, मौका अच्छा है, हमें भी जल्दी नाव में कूद जाना चाहिए। इस प्रकार हम भी पार कर राजकुमारी कलकत्ता के पास पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कहते हो श्याम सिंह। और अगले ही पल राम सिंह और श्याम सिंह भी एक पल की देर न की और नीचे कूद गई। अरे, इन दोनों ने भी मेरे पीछे छलांग लगा दी, अब क्या होगा? कुछ पल बाद श्याम सिंह धम से नाव पर आ गिरे और जहाज की छत पर। पकड़ लो इस दुष्ट को। और जयपाल, ध्यान रखना भागने ना पाए। क्षमा करें युवराज, हम आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। हम आपके मित्र जयपाल की तरह आपका साथ छोड़ रहे हैं। ओह, यह व्यर्थ में घबरा रहा था। ये दोनों तो मेरी तरह यहाँ से भागने की फिराक में हैं। और राम सिंह और श्याम सिंह का कथन सुनकर युवराज प्रेम सिंह बुरी तरह तिलमिला उठे। मक्कारो, जयपाल की तरह तुम भी दोनों भी आंख बदल ली। लेकिन याद रखना, जीवन में यदि पुनः तुम लोगों की मुलाकात हुई तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राम सिंह ने युवराज की बात पर ध्यान नहीं न देकर जल्दी से जहाज में बंधी रस्सी काट दी और श्याम सिंह नाव का चप्पू खेता हुआ जहाज से दूर जाने लगा। जहाज से दूर होते ही प्रेम सिंह, अब इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारा मित्र और सैनिक तुम्हें धोखा देकर भाग गए हैं, अब तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। तुम ठीक कह रही हो चंदा। और प्रेम सिंह के कथन से चंदा क्रोध में उठी। प्रेम सिंह, भूल कर भी अब तुम मेरा नाम पुकारना, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं? आज से तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हारी मालकिन। वह तुम मुझे मालकिन कहकर पुकारोगे। ठीक है मालकिन, आगे की बात का ध्यान रखूंगा। और उधर जब जय सिंह राम सिंह नाव खेते हुए जहाज में काफी दूर पहुंचा। जयपाल, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अपने मित्र को इस अवस्था में छोड़कर तुम इस प्रकार भागना नहीं चाहिए था। जब तक प्रेम सिंह के पास रुपये पैसे थे वह मेरा मित्र था, और जब उसके पास रुपया पैसा न रहा तो भला भला क्यों उससे मित्रता रखता।
फिर अगर उसने के साथ रहता तो चंदा का गुलाम बनकर उसकी सेवा करनी पड़ती। एक बात समझ में नहीं आई जयपाल, कल रात तुम युवराज और चंदा के घर पर गए थे। युवराज के सामने कौन सी शर्त रखी थी? वह गुलाम बनने का क्या चक्कर था? तुम कौन होते हो मुझसे यह पूछने वाले? यह सुनते ही राम सिंह अपनी कटार निकाल ली और जयपाल के सामने लहराता हुआ बोला, अगर जीवित रहना चाहते हो तो जो पूछता हूँ उसका जवाब दो, वरना यह कटार तुम्हारे पेट में घोप दूंगा। क्या तुम मुझे मार दोगे? हाँ, इसी अगर तुमने हमें सही सारी बात नहीं बताई तो हम तुम्हें अवश्य मार देंगे। ओह, ये तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाली होगी। चंदा के जाल में जान बचाकर भागा तो इनके जाल में फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे दोनों को सब कुछ बता देना होगा। यह सोच जयपाल ने उन दोनों से कहा, कल रात को युवराज चंदा के घर से सामने से गुजर रहे थे तो जयपाल ने उन दोनों को सारा किस्सा बता दिया। सारी बात जानकर जयपाल राम सिंह ने कहा, श्याम सिंह, जयपाल हमारे बहुत का आदमी है। इसी इ- इसे तो हम राजकुमारी कनकलता के पास ले चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो राम सिंह। और दोनों वार्तालाप सुनकर जयपाल चक्कर में पड़ गया। यह तुम दोनों क्या कह रहे हो? राजकुमारी कनकलता, भला मुझसे क्या वास्ता? जयपाल, अगर तुम चाहो तो राजकुमारी कनकलता तुम्हें अभिन्न स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दिलवा सकती है। अनगिनत? हाँ, लेकिन राजकुमारी कनकलता मुझे अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं किस उपलक्ष्य में पुरस्कार में देंगी? बात यह है जयपाल की राजकुमारी कनकलता युवराज प्रेम सिंह से विवाह करके प्रसन्न नहीं थी और वह युवराज प्रेम सिंह से पीछा छुड़ाना चाहती थी। हमारे ख्याल से तुम राजकुमार चंदा के घर ले गए और राजकुमारी जी जब यह बात बताओगे तो वह तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें माला माल कर देगी। ओह, तो यह बात है, इसका मतलब अब मेरी किस्मत चमकने वाली है, इसमें क्या शक है? जब मैं तुम दोनों के साथ राजकुमारी कनकलता के पास चलने को तैयार हूँ। और उधर प्रेम सिंह के साथ अपने कक्ष में, प्रेम सिंह, यह वस्त्र उतार कर गुलामों वाले वस्त्र पहन लो, तुम्हें यही वस्त्र पहने हैं। जो को मालकिन। प्रेम सिंह ने चंदा के वस्त्र ले लिए और पहनने के लिए कक्ष से बाहर चला गया। और उनके जाने के बाद चंदा कुछ गुलामों को बुलाकर आदेश दिया, समुद्र तट पर एक जहाज खड़ा है, कुछ लोग को इसी समय मेरे साथ वहां चलना होगा। जहाज में सारा माल ढोकर यहाँ लाना है। जोगा मालकिन, लगता है आज चंदा जरूर कोई तगड़ा शिकार फंसा है। वह हमारी तरह आज कोई बदनसीब दुष्टा के जाल में फंस गया है। और जल्दी गुलामों के साथ समुद्र के तट पर पहुंची और तट पर पहुंचकर गुलामों ने के जहाज का सारा माल ढोना आरम्भ कर दिया। और जल्दी ही चंदा गुलामों के साथ और कुछ देर में जहाज का सारा सामान चंदा के भवन में पहुंचा दिया गया। और उधर जय सिंह और श्याम सिंह नाव को खेते हुए चंद्रनगर के राज्य में पहुंचे। जयपाल और चंद्रनगर का राज्य में प्रवेश होते ही सबसे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। क्या? तुम हमारे साथ स्त्री वेश में धारण कर राजकुमारी कनकलता के पास चलना होगा। स्त्री वेश में धारण करके? हाँ, अगर तुमने असली वेश में राज्य में प्रवेश किया था तो लोग पहचान लेंगे और जब तुम्हारे चंद्रनगर पहुंचने की सूचना महाराज मानसिंह के पास पहुंचेगी तो तुम्हें पूछ कर सकते हैं राजकुमार प्रेम सिंह तुम्हारे कहाँ छोड़ा आई। ओह, तुम ठीक कह रही हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। और श्याम सिंह नगर में आकर बाजार में महिलाओं के वस्त्र खरीद ले आया और जयपाल बिना हिचक पहन लिया और फिर तीनों नाव से उतरकर चंद्रनगर की राजमहल की ओर चल दिए।
और जल्द ही तीनों कनकलता के महल में जा पहुंचे। जयपाल, तुम श्याम सिंह के साथ इस कक्ष में रुको, हम राजकुमारी की सूचना लेते आते हैं। जी। और उन दोनों को वहीं छोड़कर राम सिंह कक्ष से बाहर निकला और राजकुमारी कनकलता के कक्ष में पहुंचा। राम सिंह, तुम सब सुकुल तो है? नहीं राजकुमारी, युवराज को एक ठगनी के जाल में फंस गए हैं और मुझे इसी बात की आकांक्षा थी, पर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा यह सोचा नहीं था। खैर, जो कुछ हुआ मुझे विस्तारपूर्ण बताओ। राजकुमारी जी, युवराज अपनी यात्रा के दौरान अपने मित्र जयपाल के साथ मदिरा पान करते हुए मौज उड़ाते हुए एक दिन उसका जहाज नगर के किनारे रुका। इस प्रकार सारी घटना कनकलता को बता दी और सारी बात जानने के पश्चात राजकुमारी जी, आपके कहने अनुसार उस श्याम सिंह को आपकी सूचना देने के लिए वापस लौट आए और हम क्या करना है? राम सिंह, सबसे पहले तुम जयपाल के लेकर आओ और उस दबागा से बात करना चाहती हूँ। कनकलता की आज्ञा पाकर राम सिंह कक्ष से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद जयपाल राजकुमारी के सामने। जयपाल प्रेम सिंह जैसे महामूर्ख आदमी से छुटकारा दिलवाने के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य किया। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। यह मेरा अहूत सौभाग्य है राजकुमारी जी। हम तुम्हें अपने साथ अपने पिता गुलाब नगर ले जाएंगे, वहाँ पिताजी से मुंह मांगे पुरस्कार दिलवाएंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है राजकुमारी जी। और कनकलता ने राम सिंह को आदेश दिया, राम सिंह, जयपाल को अतिथि गृह में ठहरा दो। याद रखिए, जयपाल का अतिथि वेश में ही रही। जो क्या राजकुमारी जी। और राम सिंह और जय सिंह जयपाल को लेकर कक्ष से बाहर निकले और उनके जाने के बाद राजा कनकलता मानसिंह महल में उनके जाने के बाद कनकलता राजा मानसिंह और महारानी शारदा के राजमहल में पहुंची। आओ बेटी, आज तुमने हमारे महल में आने का कष्ट कैसे किया? पिताजी महाराज, गुलाब नगर से मेरी प्रिय सहेली रत्ना यहाँ आई हुई है और आज से 5 दिन पश्चात उसका विवाह है। मुझे लेने के लिए वह चंद्रनगर से आई है। तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ गई। साथ ही गुलाब नगर जाना चाहती हो? जी पिताजी महाराज। तुम संग्रह से अपनी सहेली के साथ गुलाब नगर जा सकती हो। धन्यवाद पिताजी महाराज। लेकिन बहू, एक बात ध्यान रखना, गुलाब नगर से सीधी वापस लौटाना। युवराज प्रेम सिंह के व्यापार करने जल्द ही वापस लौटने वाला हुआ। मैं 1 माह के अंदर अंदर वापस लौट आऊंगी। और दूसरे दिन कनकलता अपने सेवकों राम सिंह और श्याम सिंह के साथ गुलाम नगर की ओर प्रस्थान किया और जयपाल उसके रथ में स्त्री रूप में रहा। रानी कनकलता युवराज प्रेम सिंह के घर पर न जाने कौन सा जादू कर दिया जो वह विवाह होते ही व्यापार करने के लिए यात्रा पर चला गया। महाराज, कनकलता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। भाग्यवान ऐसी बहू सबको दे। और जब कनकलता की दृष्टि से ओंजल हो गई तो दोनों भरे मन से राजमहल वापस लौटे और रथ नगर के बाहर पहुंचते ही जयपाल, यह अपना स्त्री वेश बदलकर पुरुषों के वेश में आ सकते हो। राजकुमारी जी, मुझे इस स्त्री वेश में बहुत असुविधा होती रही है। मैं सिर दिए अपने वस्त्र बदल लेता हूँ। कनकलता के इशारे पर राम सिंह ने रथ रोक दिया और रथ की ओट में खड़ा होकर वस्त्र बदल लिए और संध्या होते होते गुलाब नगर पहुँच गई। राजकुमारी कनकलता श्याम सिंह जयपाल को अतिथि गृह में अपने पिता के कक्ष में पहुंची और राजा गुलाब सिंह आश्चर्यचकित रह गई। बेटी, तुम बिना किसी सूचना के सब कुशल तो है? पिताजी बहुत
बात कुछ ऐसी घटित हो गई है जिसे जल्दबाजी में गुलामनगर से आने का निर्णय लेना पड़ा। और जब जल्दी बताओ बेटी, कौन सी घटना घटित हो गई तुम्हारे साथ? पिताजी, आपके दामाद युवराज प्रेम सिंह सुंदरनगर सुंदरनगर के चंदा नाम की किसी ठगनी ने कैद में है, इसी कारण यहाँ आई हूँ। यह कैसे हुआ बेटी? युवराज चंदा ठगनी के नगर में क्यों गई? और जब कनकलता ने पिता को सारी बात बताई, ओह, यह जानकर बेटी, युवराज प्रेम सिंह को इस विपत्ति में है, हम उसकी सहायता करनी चाहिए। पिताजी महाराज, युवराज मेरे पति हैं, इसलिए मैं स्वयं उसके चंदा की कैद से छुड़ा कर लाऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। कैसा अनुरोध बेटी? पिताजी महाराज, युवराज के मित्र जयपाल उसके साथ लाई हूँ। जब तक ही मैं युवराज चंदा की कैद ठगनी से छुटा न लाऊं, तब तक जयपाल को कारागार में बंद रहना पड़ेगा। कहाँ है जयपाल? मैं उसे राम सिंह और श्याम सिंह की निगरानी में राजकक्ष अतिथि में ठहरा आई हूँ। गुलाब सिंह ने तुरंत ही दो सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राज के अतिथि गृह में राजपाल नाम का एक युवक ठहरा, उसे तुम दोनों तुरंत ही लाकर कारागार में बंद कर दो। जो हुक्म महाराज। उन दोनों की बात सुनकर जयपाल की रही से ही हिम्मत भी जवाब दे गई, ऐसी यदि ऐसी बात है, तुम मेरे साथ यह सब नाटक क्यों खेला? क्योंकि हम तुम्हें पुरस्कार का लालच देकर यहाँ कारागार में बंद कराना चाहते थे, और बिना लालच तुम गुलामनगर यहाँ आने वाले नहीं थे। तभी श्याम सिंह ने सैनिकों को कहा, अब देर न करो और इसे लेकर कारागार में बंद कर दो। और जबरदस्ती जयपाल को घसीटते वहाँ से ले गई और कारागार में बंद कर दिया। न जाने मेरी मती मारी गई थी, न मैं पुरस्कार का लालच करता, न आज यह दिन देखना पड़ता। और कनकलता गुलाब सिंह के कहा, पिताजी, आप यह एक जहाज में व्यापार का सामान भरकर दीजिए। मैं नगर में व्यापार करने जाऊंगी, जिस नगर में युवराज प्रेम सिंह कैद है। मैं अभी जहाज का सामान भरवा देता हूँ। पिताजी, मैं आपके साथ एक ऐसी बिल्ली को भी ले जाना चाहती हूँ जो बहुत तेज दौड़ती हो। ओह, तुम हमारी पालतू बिजली बिल्ली को ले जाओ, साथ ले जा सकती हो बेटी। ठीक है पिताजी। और राजा गुलाब सिंह के आदेश पर तुरंत ही जहाज तैयार कर दिया गया। व्यापार पर जाने के लिए कनकलता ने पुरुष वेश धारण कर लिया। बेटी, तुम्हें सफर के लिए अकेले भेजते हुए मेरा दिल घबरा रहा है। पिताजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, आपका आशीर्वाद और मेरे साथ राम सिंह और श्याम सिंह जैसे स्वामी भक्त सेवक भी मेरे साथ है। और गुलाब सिंह ने कनकलता को आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात कनकलता यात्रा की पे चल दी। कई दिन की यात्रा के पश्चात, राजकुमारी जी, यही वह नगर है जिसमें चंदा ठगनी रहती है। तब तो यही समुद्री तट पर जहाज का लंगर डाल देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं राजकुमारी। और तत्पश्चात, श्याम सिंह, तुम आज जहाज पर रुककर जहाज की रखवाली करनी हो, लेकिन राम सिंह चंदा से ठगनी के घर देखा है, इसलिए इसके साथ लेकर मैं जा रही हूँ। ठीक है राजकुमार जी। और जल्दी ही जहाज का लंगर डालने पर जहाज समुद्र तट पर रोक दिया गया। एक बात ध्यान से सुनो राम सिंह, रात को जैसे ही चंदा का भेजा हुआ चूहा जहाज के पास पहुंचे, तुम तुरंत ही बिल्ली को उसके पीछे लगा देना। समझ गया राजकुमारी जी। और श्याम सिंह ने आवश्यक निर्देश देकर राम सिंह का भेष बदलकर कनकलता उसे अपने साथ नगर की ओर ले चल दी। और उस बुखार में व्याकुल युवराज प्रेम सिंह चंदा के अनुविन्न कर रहा था। मालकिन बुखार
से आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा मुझे तेज सब्र चढ़ा है, कृपया आज मुझे काम पर मत लगाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, हर समय खराब तबीयत का रोना रोता रहता है। याद रख, अगर तूने फटाफट उठकर काम नहीं किया तो तेरा खाना बिल्कुल पीना बंद कर दूंगी। और यह सुनकर प्रेम सिंह घबरा गया। ऐसा असमर्थ न करना, अनर्थ मत करना मालकिन, आप पहले ही गुलामों को केवल रोटी एक वक्त की रोटी देती हैं, यदि आप भी देना बंद कर दिएगी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। यदि चाह यदि चाहते हो तो मैं ऐसा ना करूं तो जल्दी ही उठकर काम पर लग जाओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी काम पर जाता हूँ, जल्दी जाओ, आज की खुदाई शुरू कर दो, मुझे जल्दी ही खुदाई वाले स्थान पर अपना महल बनवाना है। लेकिन किसी तरह प्रेम सिंह जैसे तैसे हिम्मत बटोरी और अपनी कुदाल उठाकर गिरता पड़ता स्थान पर पहुंचा, जहां गुलाम खुदाई के लिए कार्य कर रहे थे। हर समय राग रंग में डूबे रहने वाले आज पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। हे भगवान, क्या तेरा यही न्याय है? मेरी यह दुर्दशा क्यों? वह बुझे मन से खुदाई का कार्य करने लगा और उधर चंदा विशेष सेवक भागता हुआ चंदा के पास पहुंचा। मालकिन, मालकिन, एक धनवान युवक अपने एक नौकर के साथ भवन की ओर आ रहा है। ओह, यह तो बड़ी प्रशंसा की बात है, तुम जाओ उसे बुलाकर यहाँ लाओ। और चंदा की आज्ञा पाकर सेवक बाहर निकल गया। दोस्तों, आगे की कहानी आपके सामने जल्द ही पेश की जाएगी। समा